सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर के युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ये अग्निपथ स्कीम क्यों है और युवाओं में इसको लेकर इतना गुस्सा क्यों है। अग्निपथ स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिससे देश के युवाओं को सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। इसके लिए उनकी उम्र होनी चाहिए 17.5 साल से 21 साल के बीच। आप सभी जानते हैं कि सेना में भर्तियां पिछले 2 साल से रुकी हुई हैं, लेकिन अब जो नया ऐलान हुआ है उसके मुताबिक साल में 2 बार भर्तियां की जाएंगी। 50-50 हज़ार जवानों को भर्ती किया जाएगा और ये जो पद होंगे ये ऐसे पद होंगे जिसमें करीब 75% जो भर्तियां होंगी उन्हें 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा और इन्हें अग्निवीर का पद दिया जाएगा। ये जो रिटायरमेंट के बाद फिर बाजार में जाएंगे अपने लिए नई नौकरियों की तलाश करने, इसमें उन्हें सरकार कुछ सुविधाएं देगी। जैसे एक सुविधा तो यही होगी कि उनको एक सर्टिफिकेट होगा जिसके आधार पर उनको नौकरियां आसानी से मिल सकेंगी, या फिर उनको अगर लोन के लिए अप्लाई करना है तो वो आसानी से मिल सकेगा। साथ ही कुछ प्रदेश सरकारों ने यह भी कहा है कि वो इन अग्निवीरों को अपने यहाँ होने वाली पुलिस भर्ती में वरीयता देंगे, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम राइफल्स। अब यहाँ पर पूरा मामला ये है कि अग्निपथ स्कीम जो है ये युवाओं के एक भरोसे को तोड़ रही है और युवाओं का एक भरोसा सरकार पर यह था कि सरकारी नौकरी हमारी मिलेगी तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, सरकारी नौकरी होगी तो शादी हो जाएगी, घर बस जाएगा, हम निश्चिंत हो जाएंगे और हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन सरकार ने यह सरकारी नौकरी का आश्वासन तो दिया, लेकिन इसमें जो शर्त रखी है 4 साल बाद रिटायरमेंट की, ये सारा गुस्सा उसी को लेकर है। इन 4 सालों के दौरान क्या होगा? इन 4 सालों के दौरान जो पहले 6 महीने हैं उसमें उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, बाकी के 3.5 साल वो नौकरी करेंगे। इनको जो सैलरी मिलेगी पहले साल वो करीब 30,000 होगी, लेकिन 30,000 में से इनको जो हाथ में आएगी सैलरी वो 21,000 होगी। बाकी का जो 9,000 रुपया है वो इनकी सेवा निधि पैकेज की तरफ चला जाएगा, यानी जो पैसा इनको रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला है। तो इस तरह से पहले साल 21,000, फिर अगले साल थोड़ी और सैलरी बढ़ेगी, ऐसे करते करते चौथे साल 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी। लेकिन जो हाथ में पैसा आएगा वो करीब 20% कम होगा, क्योंकि उस पैसे को सेवा निधि पैकेज में दिया जाएगा। और जब 4 साल बाद ये रिटायर होंगे तो इनके हाथ में करीब 11,70,000 रुपये दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि भाई अब आप सेवानिवृत्त हो गए, अब आप जाकर कोई और काम करिए। अच्छा, इस दौरान अगर इन 4 सालों के दौरान में कोई अगर शहीद हो जाते हैं तो उनके लिए भी एक विशेष पैकेज है। अगर किसी वजह से डिसेबल हो जाते हैं तो उनके लिए भी विशेष पैकेज है। लेकिन सारा मामला इस बात का है कि मान लीजिए 17.5 से 21 साल के बीच कोई भर्ती होता है, एक स्टैंडर्ड एज हम मान लेते हैं 20 साल। 20 साल में भर्ती हुए मतलब 24 साल में रिटायर हो गए। अब 24 साल में दोबारा नौकरी ढूंढनी है। ये एक वजह है जिसको लेकर हमारे युवा काफ़ी गुस्से में हैं। खैर, हिंसा का जो तरीका दिख रहा है वो तो किसी भी तरह से जायज़ नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों में गुस्सा इसी बात को लेकर, और ज़्यादातर लोगों को शिकायत ये है कि वो जो सोचते थे कि सरकारी नौकरी मिली मतलब सारे टेंशन ख़त्म, वो नहीं है। क्योंकि ये सरकारी नौकरी ऐसी मिलेगी जो 4 साल बाद ले ली जाएगी, इसमें पेंशन भी नहीं मिलेगी, आपको 11,70,000 रुपये दे दिए जाएंगे कि जाइए अब आप। अब इसमें सीन ये हो रहा है कि 2 बार आपको भर्ती का मौका दे रही है सरकार, यानी 50-50 हज़ार सैनिक 2 बार में भर्ती किए जाएंगे। और 50,000 जो सैनिक पहली बार में भर्ती किए जाएंगे उनमें से सिर्फ 12,500 ऐसे होंगे जिन्हें रिटेन किया जाएगा, जिन्हें लंबे समय तक नौकरी करने का मौका मिलेगा। बाकी के जो करीब 37,500 हैं उन्हें 4 साल बाद रिटायर होना होगा। अब इस समय ये फैसला इसलिए लिया है सरकार ने क्योंकि सरकार अपना पेंशन का लोड कम करना चाहती है। पेंशन को लेकर काफ़ी लोड है। दूसरी एक चिंता ये है कि सरकार का ये फैसला इसलिए भी है क्योंकि इस समय जो भारतीय सेना में जो औसत उम्र है जवानों की वो करीब 32 साल है, लेकिन ऐसा करने से वो औसत उम्र भी करीब 26 साल हो जाएगी। तो यानी एक तरह से यंगस्टर्स ज़्यादा होंगे काम करने के लिए, जो एक होता है फौज में। लेकिन लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि भाई सरकारी नौकरी मिलेगी, उसके बाद हम फिर बेरोजगार हो जाएंगे, फिर हमें कौन नौकरी देगा, हम इस भरोसे शादी भी नहीं कर सकते, हम इस भरोसे घर भी नहीं बसा सकते।
और हम इस भरोसे किसी भी तरह से निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते। कुछ लोगों का ये कहना है कि मनोस्थिति क्या होगी उसकी, जिसको 6 महीने ट्रेनिंग मिली पहले साल, फिर 6 महीने उसने नौकरी की, फिर वो अपने दिन गिन रहा होगा कि अब तो 36 महीने बचे हैं, अब 20 महीने बचे हैं, अब 12 महीने बचे हैं, और उसके बाद क्या होगा? क्योंकि 10वीं 12वीं पास ये जो सेना में जवान 4 साल नौकरी करके निकलेगा, इसका भविष्य क्या होगा? इस बात को लेकर पूरे देश में इस समय प्रदर्शन हो रहे हैं और युवा काफ़ी परेशान हैं। तो ये खबर मैं आपको बताना चाहता था। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि अगर ये समय अवधि 10 साल होती तो शायद किसी को दिक्कत या परेशानी नहीं होती, लेकिन अब ये समय अवधि इन्होंने 4 साल रखी है, तो लोगों को लग रहा है कि हम भरी जवानी में रिटायर हो जाएंगे, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन उससे फिर हम क्या कोई दुकान खोलें, कहीं से लोन लेके कोई बिजनेस करें? तो फिर हमने जो 4 साल किया सेना में उसका क्या? तो और दूसरा क्या होता है कि हर किसी का अपना एक कैलिबर होता है। अगर आप सशस्त्र सेना के जवान हैं और उसके बाद आपसे कह दिया जाए कि आप जाइए समोसे की दुकान खोल लीजिए या जाइए कोई बिजनेस कर लीजिए, तो क्या वो माइंडसेट होगा? नहीं होगा। तमाम बातें हैं। वर्दी की नौकरी करने के बाद जब वर्दी उतरती है तो उसका भी एक दर्द होता है। हालांकि सरकार की कोशिशें काफ़ी हैं। इस बार कोशिश ये भी हो रही है कि जो रेजिमेंट सिस्टम है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता आ रहा है उसको भी अब ख़त्म किया जाएगा। और अभी तक होता यही था कि जैसे आपने सुना होगा, गोरखा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, तो उसी जाति के लोगों को भर्ती का मौका मिलता है। तो वो रेजिमेंट सिस्टम भी अब खत्म हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच जो 4 साल की नौकरी दे रही है सरकार, इसको लेकर युवा काफ़ी गुस्से में है। आपका क्या मानना है? क्या इससे युवाओं पर गलत असर पड़ेगा या सरकार का ये फैसला सही है? आप जो भी अपनी राय रखते हो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।